टू पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। SFR भारत सरकार द्वारा वन और वृक्ष आवरण, कार्बन स्टॉक, वन की आग और अन्य प्रमुख वन मापदंडों को ट्रैक करने के लिए एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है। चलिए अब देखते हैं वन रिपोर्ट 2023 के मुख्य निष्कर्ष। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 25.17% है, जिसमें वन 21.76% और वृक्ष 3.41% योगदान देते हैं। SFR 2021 से वृद्धि मामूली है, जिसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृद्धि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा ने वन और वृक्ष आवरण में सकारात्मक वृद्धि हुई है। कमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड जैसे राज्यों में हरित आवरण में कमी देखी गई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना है, जिसे वर्तमान कवरेज लक्ष्य से कम है। पश्चिमी घाट, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र और नीलगिरी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत घने वनों में कुछ वृद्धि के बावजूद वन आवरण में कमी देखी गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत है। वन गुणवत्ता और परिभाषाओं के बारे में चिंताएं। विशेषज्ञ हरित आवरण में कथित वृद्धि में योगदान देने वाले वनों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हैं। SFR में गैर देशी और वृक्षारोपण क्षेत्र जैसे बांस, बाग, ताड़ शामिल हैं, जो प्राकृतिक वनों की वास्तविक स्थिति को विकृत कर सकते हैं। रिपोर्ट में वृक्षारोपण और मोनोकल्चर से डेटा एकत्र किया गया है, जो वन, स्वास्थ्य और जैव विविधता के बारे में हितधारकों को गुमराह कर सकता है। वन विखंडन और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने की कमी है, जिससे प्रस्तुत आंकड़ों के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। वन आग और निगरानी। SFR भारत की वन आग चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है, जिसे 2023 से 24 के आग के मौसम के लिए 112.67 लाख से अधिक SMS अलर्ट जारी किए। नासा के एक्वा और NOAA के Suomi NPP जैसे उपग्रह आग के हॉटस्पॉट की निगरानी करते हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में आग की घटनाओं में मामूली कमी का पता लगाते हैं। जलवायु कार्रवाई और कार्बन स्टॉक से लिंक। भारत की कार्बन स्टॉक में 2021 और 2023 के बीच 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जो 2030 तक कार्बन स्टॉक को 2.5 से 3 बिलियन टन बढ़ाने के देश के लक्ष्य के अनुरूप है। जबकि SFR बढ़ते स्टॉक में 4.2% की वृद्धि की रिपोर्ट करता है। यह वन क्षरण के कारणों पर विस्तृत डेटा प्रदान नहीं करता है, न ही कार्बन पृथक्करण में वन गुणवत्ता का योगदान के बारे में बताता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि SFR भूमि उपयोग परिवर्तनों या पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को ट्रैक करने के लिए तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है, जिससे जलवायु कार्रवाई या दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना के लिए एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में इसकी क्षमता कम हो जाती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 24.17% है। 2. राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।